साइना इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिकोत्सव का होगा आयोजन। वार्षिकोत्सव की तैयारी पूर्ण, नौरस रहेगी थीम। कटनी के साइना इंटरनेशनल स्कूल में गत वर्ष 2019 के बाद इस वर्ष 2025 में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2019 के बाद कोरोना की वजह से वार्षिक उत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा था। साइना इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल आदित्य कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि साइना स्कूल और हॉस्टल के बच्चे मिलकर इस वार्षिक उत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे रहे हैं। लगभग 300 बच्चे वार्षिकोत्सव में भाग ले रहे हैं और इस वर्ष वार्षिक उत्सव की थीम नौरस है, जिसमें सभी नौरस देखने को मिलेंगे। उन्होंने साइना इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षा और गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइना स्कूल के बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने भी स्कूल प्रबंधन और स्टाफ की सराहना करते हुए बताया कि साइना स्कूल में बच्चों को दी जा रही शिक्षा और सामाजिक ज्ञान अन्य स्कूलों से बेहतर है। साइना स्कूल में शिक्षा के साथ साथ विभिन्न खेल व अन्य गतिविधियों में पारंगत किया जाता है, जिसका परिणाम है कि साइना स्कूल के बच्चे हर क्षेत्र में जिले और स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। हम खड़े हैं साइना इंटरनेशनल स्कूल झिंझरी में। यहाँ पर 16 अक्टूबर को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाना है। यह वार्षिकोत्सव 2019 के बाद अब 2025 में होने जा रहा है। कोरोना बीमारी की वजह से यहाँ पर वार्षिकोत्सव का आयोजन गत वर्षों में नहीं हो सका। इस वार्षिकोत्सव को लेकर स्कूल प्रबंधन सहित बच्चों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। वार्षिकोत्सव की तैयारियां लगभग पूर्ण की जा चुकी हैं और आज इसी संबंध में स्कूल प्रबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अवधेश सिंह चौहान, न्यूज़ MP 21। आज हमने जो आप लोग आए हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ साइना इंटरनेशनल स्कूल में 18वां वार्षिक उत्सव बनाया जा रहा है। ये 18वां जो वार्षिक उत्सव बनाया जा रहा है, कोविड के बाद में 18वां वार्षिक उत्सव बनाने का हमें सौभाग्य मिला, जिसमें कि जो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री राम प्रताप मेहरोत्रा जी दिल्ली से आ रहे हैं। ये चीफ गेस्ट डायरेक्टर है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के और इन्होंने ONGC वगैरह के लिए बहुत सारा काम किया है। साथ साथ ये आजकल BHU IIT के एडवाइज़र भी हैं। इन्होंने आने का हमारे लिए यस कहा, इसीलिए कहा कि उन्होंने कहा कि स्कूल एजुकेशन में उनका भी बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा। इस वार्षिक उत्सव में का जो मेन थीम है वो है नवरस। 9 रसों के बीच 9 रसों का जो हम जो है इसको स्टेज के ऊपर दिखाएंगे। ये इसमें डांस है, म्यूज़िक है, साथ साथ आज प्राइज़ गिविंग भी है। जो वार्षिक उत्सव में जब जो हम देने जा रहे हैं बच्चों को, जो बेस्ट स्टूडेंट रहा है एकेडमिक्स में, बेस्ट रहा है खेल के क्षेत्र में, बेस्ट रहा है जो को करिकुलर क्षेत्र में, डिबेट एलिक्यूशन वगैरह में, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो टॉपर रहे, 10th क्लास के टॉपर, 12th क्लास के टॉपर, उनको भी हम आज कल स्टेज पे अवार्ड देंगे। साथ साथ ही हमारे यहाँ एक हाउस सिस्टम होता है। हमारे यहाँ 4 हाउस हैं। उन 4 हाउस का कंपटीशन चलता है, साल भर कंपटीशन चलता है। अलग अलग कंपटीशंस होते हैं। स्पोर्ट्स में होता है, उनका डिबेट्स एलिक्यूशन में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में होता है, उनका कंपटीशन एकेडमिक्स में होता है। तो तीनों को अलग अलग दिए जाते हैं 3 प्राइजेस, और साथ साथ जो बेस्ट हाउस होगा सबका एक साथ, उसको भी, जिसको हम जनरल एफिशिएंसी शील्ड कहते हैं, वो भी इस वार्षिक उत्सव में दी जाएगी कल स्टेज में। तो ये हमारा एक एनुअल फंक्शन होता है, हर साल हम करते हैं। इस साल कोविड के बाद में करने, पिछले साल भी करने की सोची थी लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो गया था, लेकिन तो पिछले साल हमने स्पोर्ट्स का एनुअल फंक्शन इसी लेवल पे किया था। मॉरल वैल्यूज़ की भी क्लासेस होती हैं और ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशन कैसे रखें, अपना कल्चर कैसे बनाए रखें, माता पिता के साथ में कैसे प्रेम बना रहे। तो ये सब की जो ट्रेनिंग होती है बच्चों। आज की तारीख में क्या हो गया, बच्चा बहुत स्ट्रेस में है, पेरेंट्स का उनके ऊपर
जोर होता है कि वो IIT करे, मेडिकल करे या CA बन जाए। अभी से क्लास आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू हो गए, क्लास 7 से, क्लास 6 से कोचिंग देने लगे। लेकिन हमारे यहाँ कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है। हमने कहा बच्चा अपने आप करेगा, और जब अपने आप करेगा तो अपने आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये जो एक गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये हमारा कुमार शर्मा हूँ, साइना इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल, पिछले 15 साल से मैं यहाँ पर हूँ। कटनी जिले के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। यातायात नियम आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम जन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसका पालन कराने के लिए कटनी पुलिस लगातार प्रयासरत है, जिसमें मुख्यतः हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट पहन करके गाड़ी चलाना, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी ना चलाना और शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाना, इस प्रकार के नियमों का पालन कराने के लिए कटनी पुलिस के प्रयास लगातार जारी हैं। बीते समय में यह देखने में आया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर शहरी क्षेत्र में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 120 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि सभी के लिए काफी चिंता का विषय है। इसको क्रम में लेते हुए कटनी पुलिस आप सभी से आग्रह करती है कि पहला, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन सभी से आग्रह करती है कि हेलमेट पहन करके अपने ही कार्यालयों में जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ में भी चालानी कार्रवाइयां की जाएंगी। कटनी जिले के सभी स्कूलों के छात्रों से, छात्राओं से, कॉलेजेस के बच्चों से कटनी पुलिस ये अपील करती है कि आप सभी जब भी वाहनों का उपयोग करें, हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और शराब के नशे में गाड़ी को ना चलाएं। कटनी पुलिस सभी स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल से अनुरोध करती है कि अपने बच्चों को नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी में लेकर के आएँ। जो भी बच्चा हेलमेट का इस्तेमाल ना करे उसे अटेंडेंस ना दी जाए, ताकि वह भी इस व्यवहार को अपनाएं। इसी प्रकार से जितने भी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, जो इंडस्ट्री से कर्मचारी हैं और जो अन्य संस्थानों के कर्मचारी हैं, उनसे और उनके संचालकों से अनुरोध है कि वहाँ पर भी नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी को अपना करके यह व्यवहार को सभी में लेकर के आएँ, ताकि सभी लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो हाईवेज में, टू व्हीलर्स में लोग ट्रैवल करते हैं, वे हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि देहात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घटनाएँ हुई हैं। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हेलमेट और सीट बेल्ट हमारे जीवन की ढाल हैं। इनका उपयोग जरूर करें। थोड़ी सावधानी, बड़ा बचाव, यही सुरक्षित सफर का मूल मंत्र है। तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात या नियम विरुद्ध चलना हादसों को बुलावा देना है। याद रखें, दुर्घटना से देर भली। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित वाहन चलाएं। निवेदन न्यूज़ MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।